अच्छा दोस्तों, जब बात सुजलॉन की आती है तो हर किसी को वो 7 रुपए वाला भाव दिखाई देता है। वो सबको फोम हो रहा है कि भाई मेरे हाथ से कैसे मिस हो गया, मेरे पास तो था, मैंने बहुत पकाया, बहुत सेका, उसके बाद शेयर मेरे हाथ से निकल गया। मैं 7 का माल मैंने 12 पे बेच दिया, 10 पे बेच दिया, 40 पे बेच दिया, 20 पे बेच दिया और आज कंपनी 80 पे खड़ी हो गई है। 80 रुपए के भाव पे भी क्या इसमें निवेश बनता है? ये जानने के लिए पहले कंपनी के मॉडल को समझना पड़ेगा, कंपनी की उन चीजों को समझना पड़ेगा कि क्या कंपनी वही सिर्फ विंड टरबाइन के बिजनेस में ही है या कुछ नया खेल करने वाली है। अगर भारत सरकार की बात करें तो जहां 500 गीगावाट के रिन्यूएबल सेक्टर की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल से आएगा 500 गीगावाट का पावर, तो वहां पे क्या सुजलॉन सिर्फ विंड टरबाइन से ही पावर जनरेट करेगी? क्या विंड टरबाइन बेच के ही काम करेगी? हाल फिलहाल में सुजलॉन ने रेनम एनर्जी के साथ में टाइप किया था, आपको याद होगा, उसके ऊपर वीडियोस आई हैं। सुजलॉन के ऊपर बहुत वीडियो आई है, हमें लगातार आती है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सिर्फ यहाँ पे जाना है, चैनल के ऊपर में सिर्फ सुजलॉन लिखना है और आपको समझ में आ जाएगा कि हम सुजलॉन को लगातार लगातार क्यों ट्रैक कर रहे हैं। इसके ऊपर लाइन लगा के वीडियोस हमारे पास में है, लाइन लगा के, और अभी भी वीडियोस आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, क्योंकि ये कंपनी जैसे जैसे कोई नया ऐलान करेगी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि मैं पढ़ता बहुत हूँ, जब भी कोई ऐसा आर्टिकल मेरे सामने आएगा, कोई न्यूज सामने आएगी जो मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा, उसको डिकोड करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। दूसरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जहां पे 99,000 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे पास में, क्योंकि हो सकता है कभी समय की वजह से किसी एक चैनल पे कंटेंट ना आए, पर दोनों चैनल में से किसी एक चैनल पे तो डेली कंटेंट आना ही आना है। किसी मजबूरी में, किसी टाइट शेड्यूल की वजह से वो कंटेंट दूसरे चैनल पे मिस हो सकता है, तो आपके पास में कंटेंट डेली दोनों चैनल पे आपको मिल ही जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी न्यूज की जो मनी कंट्रोल की है, जिसके अंदर बहुत अच्छा डिस्कशन इनके जो वाइस चेयरमैन है उनके साथ डिस्कशन हुआ। उन्होंने क्या क्या कहा, एक बार के लिए थोड़ा सा नजर इस पे डालेंगे तो समझ में आएगा गेम है क्या। कंपनी ने अभी जो लेटेस्ट है, इनकी जो एक्सपर्टीज है विंड टरबाइन्स बनाने की, वहां पे सुजलॉन का जो लेटेस्ट 3.1 मेगावाट का मॉडल तैयार हो चुका है और इसके लिए काफी ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, मतलब इनकी कैपेसिटी एक्सटेंशन हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। भारत सरकार की योजना है 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लाना है, जिसमें से 140 गीगावाट विंड एनर्जी से ही होगी। तो ये तो मार्केट भैया इसके पास है, पकड़ के रख लो। मुझे ये गेम समझ में आ रहा है। जेपी के मुताबिक 2030 के इस लक्ष्य के हिसाब से भारत सालाना 5 से 6 गीगावाट के इंस्टॉलेशन से बढ़कर 10 से 12 गीगावाट पे पहुंच जाएगी। तो सोच सकते हैं सुजलॉन का उसमें क्या गेम, क्या रोल होने वाला है, ये समझ लीजिए। अभी हाल फिलहाल में विंड टरबाइन्स के अलावा कंपनी की योजना सोलर और स्टोरेज सॉल्यूशंस में भी विस्तार की बन रही है। सोलर और स्टोरेज, ये नहीं है खाली पंखे चलेंगे और हवा आएगी और भाई साहब बिजली बन जाएगी। बिजली बनेगी भी, उसको स्टोर भी करना होगा। सोलर भी नेक्स्ट बिग गेम है। तो यहां पे कंपनी सोलर में और स्टोरेज में भी बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इससे लेकर सुजलॉन ग्रुप ने अगस्त 2024 में अभी हाल फिलहाल में ऐलान किया था कि रेनम एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 76% उन्होंने अपने हिस्सेदारी खरीद ली गई थी। 76% का उसमें इन्होंने हिस्सा लिया है। इसके ऊपर मैं एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दे चुका हूं, उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। रेनम के पास में ऑलरेडी 782 करोड़ का विंड एसेट्स हैं, 148 मेगावाट्स के सोलर एसेट्स हैं, 572 मेगावाट्स का प्लांट अंडर मेंटेनेंस है। मतलब ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जहां पे सुजलॉन बहुत बड़ा गेम प्लान करने की कोशिश कर रही है। गिरीश के मुताबिक अब ग्राहकों को सिर्फ विंड एनर्जी नहीं चाहिए, वे सोलर और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की तरफ भी देख रहे हैं। स्टोरेज सॉल्यूशंस, तो यहां पे बड़ा गेम होगा। ऐसे में कंपनी ने इन सभी को अपने कारोबार में शामिल करने का फैसला किया है, क्योंकि जो हर प्रकार की सर्विसेज एक ही जगह दे सके, ग्राहक उसी के पास जाना पसंद करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटल स्टोर। एक होता है जनरल स्टोर, लाला की दुकान, कोने पे क्या मिलता है, छोटे से चिप्स मिलते हैं, 2-4 बिस्किट्स के पैकेट मिल जाते हैं। बट अब हम बिस्किट्स और चिप्स के पैकेट लेने के लिए भी हम जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स, है ना, बड़े बड़े जो स्टोर्स है वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको बच्चों की बुक्स भी मिल जाती हैं, खाने का सामान मिल जाता है, कपड़े भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। तो आप ऐसी जगह जाएंगे। तो अभी सुजलॉन अपने आप को डिपार्टमेंटल स्टोर बनाने की तरफ जा रही है। ये बहुत कमाल की इसकी प्लानिंग है सुजलॉन की। देखिए अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो इसकी जो एक्चुअल में जो स्टेटस बदला था वो था राइट्स इश्यू होने के बाद में सुजलॉन की कहानी बदली गई राइट इश्यू से। सुजलॉन बढ़ते कर्ज और घाटे से परेशान थी। 2019 में इसने लागत कम करके और कर्ज घटाने पे फोकस किया, ये हम सब जानते हैं। लागत घटाने के प्रयास के चलते कंपनी अपने ब्रेक इवन पॉइंट्स को विद 2017 में 1400 मेगावाट से घटाकर 2020 में 600 मेगावाट तक लाने में सफल रही।
इसके अलावा अपनी सेहत मजबूत करने के लिए अक्टूबर 2022 में यह राइट्स इशू ला रही थी। इससे कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन तुलसी तांती की 1 अक्टूबर 2022 को देर शाम मौत से झटका लगा। हालांकि राइट्स इशू सफल रहा और अब 2 सालों में कंपनी के लिए काफी कुछ बदल चुका है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो ऑर्डर बुक है वो कमाल है। ऑर्डर बुक 5 गीगावाट का हो चुका है और लागत भी कम हुई है, उनकी कॉस्टिंग कम हो रही है, तो मार्जिन बढ़ने वाले हैं। मनी कंट्रोल के साथ इंटरव्यू में कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी ने विस्तार की बड़ी योजना तैयार की है। कंपनी मार्केट में अपने दबदबे को कायम रखते हुए अधिक क्षमता के विंड टरबाइन के मार्केट में उतरने वाली है और साथ ही यह रिन्यूएबल एनर्जी के और सेगमेंट में एंट्री करने वाली है। कंपनी ने वित्त वर्ष 23-24 में करीब 1500 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया है और 10 साल में पहली बार इसका नेटवर्थ पॉजिटिव हुआ है। मैंने हर बार आपको कहा है कि भैया आपको समझ नहीं आ रहा, मैं इस कंपनी को कितने सालों से ट्रैक कर रहा हूं। अब ये 1,10,000 करोड़ की लार्ज कैप कंपनी बन गई है। 24% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 28% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। सुंदर और शानदार। प्लेजिंग 0 है भैया, कुछ प्लेज नहीं है, ध्यान रखना। डेट 150 करोड़ है, ये किसी भी दिन साफ हो जाएगा। और अगली खबर आएगी कि सुजलॉन हुई कर्ज मुक्त। उस खबर का वेट कीजिए। 1300 करोड़ शेयर है, ज्यादा शेयर्स नहीं है, तो यहां पे कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। आपका क्या विचार है कि क्या सुजलॉन ऐसे प्रोडक्ट्स भी लेके आएगी जो आपके और मेरे घर पे छोटी छोटी विंड टर्बाइंस लग जाएंगी? ये हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे वीडियो आपको लास्ट टाइम शो किए थे। अगर ऐसी विंड टर्बाइंस भी कंपनी लेके आती है जो सोलर के साथ साथ में आप अपनी छत पे एक विंड टर्बाइन को इंस्टॉल कर लें, कभी सोलर से पावर लें, कभी विंड टर्बाइन से पावर लें, और असली मजे लेने के लिए स्टॉक से पावर लें, है ना। मजे कीजिए, लर्न करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिएगा और लाइक करके ही आगे बढ़ेगा। और एक कमेंट भी छोड़ देंगे तो आपका फीडबैक भी हम तक जरूर पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, कीप लर्निंग। जय हिंद।